नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है सिगमंड फ्रॉयड। सिगमंड फ्रॉयड एक नास्तिक थे। उनका पूरा नाम सिगमंड श्लोमो फ्रॉयड। मनोविश्लेषण के जनक माने जाते हैं। वे एक ऑस्ट्रियाई न्यूरोलॉजिस्ट और मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मानव मन की गहराइयों को समझने के लिए एक नई थ्योरी दी। उनकी विचारधारा ने मनोविज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला। उनका जन्म 6 मई 1856 को फ्राइबर्ग, मोराविया, वर्तमान चेक गणराज्य का प्रिबोर में एक यहूदी परिवार में हुआ। पिता जैकब फ्रॉयड एक ऊनी व्यापारी थे। माँ अमालिया थर्ड वाइफ थी। सिगमंड सबसे बड़े संतान थे। वे जर्मन, फ्रेंच, इतालवी, स्पेनिश, इंग्लिश, हिब्रू, लैटिन और ग्रीक भाषाएं जानते थे। 1873 में वियना में मेडिसिन की पढ़ाई शुरू की। 1881 में एमडी की डिग्री ली। शुरू में वे जीव विज्ञान और न्यूरोलॉजी में रुचि रखते थे। 1882 से 85 में वियना जनरल हॉस्पिटल में काम किया। न्यूरोलॉजी में विशेषज्ञता हासिल की। 1885 में पेरिस जाकर जीन मार्टिन सार्को से हिप्नोसिस सीखा, जो हिस्टीरिया के इलाज में इस्तेमाल होता था। 1886 में वियना में प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू की। मार्था बर्नेस से शादी की, जिनसे 6 बच्चे हुए। सबसे छोटी अन्ना फ्रॉयड भी मनोविश्लेषक बनी। जोसेफ ब्रेयर के साथ मिलकर हिस्टीरिया पर काम किया। टॉकिंग क्योर की शुरुआत की, मरीजों से बात करके उनकी दमित भावनाओं को बाहर निकालना। फ्रॉयड ने मनोविश्लेषण की नींव रखी। उनके मुख्य विचार: पहला, अवचेतन मन यानी अनकॉन्शियस माइंड। मन का बड़ा हिस्सा अवचेतन होता है, जहाँ दमित इच्छाएं, यादें और ट्रॉमा छिपे रहते हैं। ये सपनों, फ्री एसोसिएशन और स्लिप ऑफ टंग, फ्रॉयडियन स्लिप से प्रकट होते हैं। दूसरा, मन की संरचना: ईड जन्मजात इच्छाएं, भूख, सेक्स, आक्रमण। ईगो वास्तविकता से सामंजस्य, तर्कसंगत भाग। सुपर ईगो नैतिकता, समाज के नियम। तीसरा, मनोयौन विकास के चरण: ओरल 0 से 1 वर्ष, मुंह पर फोकस। एनल 1 से 3 वर्ष, पॉटी ट्रेनिंग। फैलिक 3 से 6 वर्ष, ओडिपस कम्प्लेक्स। लड़के माँ से आकर्षित, पिता से ईर्ष्या। लेटेंट 6 से प्यूबर्टी, दमित इच्छाएं। जेनिटल प्यूबर्टी बाद परिपक्व यौन संबंध। किसी चरण में फिक्सेशन से व्यक्तिगत विकार हो सकते हैं। सपनों की व्याख्या: 1900 में किताब द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स सपने और चेतन इच्छाओं की पूर्ति है। अन्य किताबें: द साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ 1901, 3 एसेज ऑन द थ्योरी ऑफ सेक्सुअलिटी 1905, सिविलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट्स 1930 आदि। कुल 24 किताबें और सैकड़ों लेख। 1890 के दशक में कोकेन का इस्तेमाल किया, बाद में छोड़ दिया। 1923 कैंसर डायग्नोसिस हुआ, 30+ सर्जरी हुई। 1930 के दशक, नाजी शासन से खतरा, किताबें जलाई गई। 1938 नाजी जर्मनी ने ऑस्ट्रिया पर कब्जा किया। फ्रॉयड लंदन भागे। उनकी मृत्यु 23 सितंबर 1939 को लंदन में हुई। फ्रॉयड के विचारों की आलोचना हुई, लेकिन उन्होंने मनोचिकित्सा को बदल दिया। अनुयायी कार्ल जंग, अल्फ्रेड एडलर बाद में अलग हो गए। अन्ना फ्रॉयड आज थेरेपी, फ्रॉयडियन थ्योरी, साहित्य और पॉप कल्चर में जीवित। फ्रॉयड ने कहा था, सपने इच्छा पूर्ति के राजमार्ग है। उनकी जीवनी मानव मन की खोज की कहानी है। थैंक्स।